हेलो दोस्तों, मैं टीजे सर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल टीजे सर 82 में। और मैं उन हमारे छत्तीसगढ़ के भाइयों से के लिए आज मैं लेकर आया हूं कि आप यदि तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर लिए हैं और अभी फॉर्म भरा भी रहा है, जो 14 सितंबर को पेपर होने वाला है उसके लिए, तो मैं इस पर आज आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूं कि आपको पढ़ाई कैसे करना चाहिए। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं अभी कंपटीशन कितना ज्यादा है और हमको पेपर निकालना कितना टफ है, क्योंकि हम अच्छी मेहनत करके अपना जगह सुरक्षित रख सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं देखूं कि हमारा जो परीक्षा योजना है वो कैसे है। आप फॉर्म भरेंगे और अभी आज से बिल्कुल 30 दिन का समय बचा हुआ है। आज 15 अगस्त है और आप ये वीडियो कल देखेंगे तो 16 अगस्त से 14 सितंबर का आपको पेपर होगा। तो सबसे पहले पेपर का योजना बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो कि 100 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, 100 नंबर का होगा। तो हम लोग जानते हैं और इसका सबसे मुख्य चीज ये है कि इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगा। तो माइनस मार्किंग नहीं होने से हमको सबसे बड़ी फायदा ये चीज का हो जाता है कि हम सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन ये केवल आप बस नहीं करेंगे, बस हर स्टूडेंट ये करेगा। तो कंपटीशन यहाँ बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि हर बच्चा जो है ये चीज करेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, यदि हम ऐसे ही कोई भी सिलेक्टेड आंसर ठीक करें तो उसके सही होने के चांसेस केवल 25% होते हैं, क्योंकि हमको कोई भी ऑप्शन पता ना हो। तो इसमें से हम लोग जैसे देखें कि भारत का जो सामान्य ज्ञान है या जीएस है, उससे हमारा 20 नंबर का आएगा। छत्तीसगढ़ का यदि हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ से हम लोग देखेंगे तो 30 अंक है। और इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग यदि की बात करें तो रीजनिंग का भी आएगा 30 नंबर का और अंक गणित का आएगा 20 नंबर का। तो हमारा फोकस जो है ज्यादा वो छत्तीसगढ़ की ओर और रीजनिंग की ओर होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग ऐसा चीज है थोड़ा दिमाग लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इस दौरान अभी हमारे पास 30 दिन का समय है और 30 दिनों में हमको इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, अच्छे से मेहनत करना होगा, ताकि हमारा जो रीजनिंग है वो अच्छा हो जाए। और क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का एक सबसे अच्छी चीज होता है कि हमारे पास 1 माह का समय है, तो कोई भी हम चीज देखें उसको कम से कम इस दौरान 2 बार देखना है आपको। और जैसे पढ़ने का तरीका बोले तो जैसे हम लोग इसमें देखें कि जो कोर्स है वो कैसा है, तो इसमें जैसे सामान्य ज्ञान भारत के बारे में देखें तो छत्तीसगढ़ का इतिहास है और भौतिक और भूगोल है, राज्य व्यवस्था है, अर्थशास्त्र है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है। तो ये सारी चीजों को आप देखेंगे। 10 भाग है इसका कार्यालय के उपयोग में, जो सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की जो जानकारी है ये देखें। तो ये टोटल इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का देखें तो छत्तीसगढ़ में पुलिस की सामान्य जानकारी आपको रखना है, उसके हेड क्वार्टर के बारे में। ये थोड़ा सा बाकी जीएस से अलग है क्योंकि स्पेसिफाई है ये, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि थोड़ा सा ज्यादा हमको ध्यान देना होगा इसमें। और बाकी इस सिलेबस को यदि हम लोग देखें तो ये सिलेबस जो है सीजीपीएससी को पूरा कवर किए हुए है। सीजीपीएससी से कोई कम नहीं है, लेकिन क्योंकि सीजीपीएससी एक बड़ा एग्जाम है, उसके अंदर जो होता है वो बिल्कुल डीप से प्रश्न पूछा जाता है, जबकि इसमें ऐसा ये डीप से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा बुक का रीडिंग करना है। और साथ में क्या है, यदि आप खाली रहते हैं क्योंकि हर समय नहीं पढ़ते, तो आपको कोई भी यूट्यूब से, जैसे मैराथन क्लासेस हैं जिसमें पूरे कोर्स कवर हुआ हो, ऐसी चीजों को आपको ध्यान देना है। या ऑब्जेक्टिव टाइप लगाने वाला, जैसे कई सारे हम लोग कोर्स देखते हैं कि जिसमें क्या होता है, मैराथन क्लासेस होता है छत्तीसगढ़ का या पूरे छत्तीसगढ़ के जीएस का या पूरे भारत के जीएस का, मतलब जिसमें इतिहास भूगोल सभी क्षेत्र से आ जाएंगे। ऐसे जो मैराथन क्लासेस है या 1 घंटे 2 घंटे का, उसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है। और जब भी खाली रहेंगे, आप जिस समय पढ़ नहीं सकते हैं या थोड़ा सा घूमना होता है आदमी को, तो जिस टाइम लोग अक्सर गाना वाना सुनते हैं, तो उस टाइम आप कान में ब्लूटूथ लगा लीजिए, या जो ये बड्स होता है हमारा बिल्कुल अच्छा साथी होता है, हम बड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं भी बैठे हो, कोई मेहमान आया हो, घर में हमारा कुछ हो रहा हो, तो इसका उपयोग हम लोग बेहतर से कर सकते हैं। तो जिस समय आप नहीं पढ़ते हैं तो आप 8 घंटे का भी टारगेट करते हैं, तो 4 घंटा आप यदि बुक से पढ़ते हैं और 4 घंटा बड्स लगा के या ईयरफोन लगा के ऐसे भी करते हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप जब सुनोगे कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप जो सवाल है, तो अभी से हमारा 1 महीने के अंतर्गत वो पेपर हो जाएगा, तो हमारा वो 2 बार रिपीट हो जाएगा। तो जीएस के लिए आपको ये ट्रिक अपनाना है कि आप गाना अभी मत सुनिए या कम सुनिए। जब भी आपको लगे बोरिंग महसूस हो तो गाना जरूर सुन सकते हैं। माइंड फ्रेश होना चाहिए, माइंड पर ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि हम लोग फ्री हैं, हम पुस्तक नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन होता है जहां पर हम पुस्तक लेके नहीं बैठ सकते, कोई आया है, लेकिन हमारे कान में ब्लूटूथ से या जो भी है आपके पास बड्स है, ईयरफोन प्राय हर किसी के पास होता ही है, तो उस चीज का हम प्रयोग करके अपने जो टाइम है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम लोग सुनते रहे, गाना सुनते हैं, तो उसके वर्ड्स हमको पता चलता है, म्यूजिक। तो इसी प्रकार से हम प्ले कर दें, मोबाइल कहीं भी रखा रहे, घर में या जेब में रखा रहे, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है दूसरी चीज का, तो ये जीएस के लिए है, क्योंकि जीएस को आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आप रीजनिंग और मैथ्स में ये नहीं कर सकते, क्योंकि रीजनिंग में आपको करके देखना पड़ेगा, बना के देखना पड़ेगा। तो वहां आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। आप बैठोगे तो आधा घंटा 1 घंटा, या आप
जिस समय तक कर सकते हैं रात का ज्यादा उपयोग कीजिए, क्योंकि रात में यदि आप रीजनिंग का करते हैं या मैथ्स का करते हैं तो वहां पर रात हम ज्यादा अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, ज्यादा रात तक जग सकते हैं। तो इसमें जो, और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है आपको, जैसे रीजनिंग में भी बुद्धिमत्ता और विश्लेषण के 2 A और B भाग होंगे, जिसमें 30 सवाल होगा लगभग। इसमें संचार कौशल और निर्माण निर्णय समस्या ये चीज का होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे रिलेशन देखने को आएगा, और जो है सीक्वेंस देखने को आएगा, चित्रों के माध्यम से कुछ पैटर्न में आ जाएगा, मिलान करने के लिए संबंध आ जाएगा, और भी कुछ कुछ चीजें आता है। तो उसको देखिए और थोड़ा समझने का ट्राई करो, ताकि उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जीएस हर कोई पढ़ लेगा, लेकिन डिफरेंस हमारा पैदा करेगा रीजनिंग और मैथ्स का। तो रीजनिंग में भी आपको ट्राई करना है, और ये इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा इसमें समय बिताओगे, उतना ज्यादा टफ नहीं होता रीजनिंग। तो रीजनिंग में थोड़ा बैठ के कंसंट्रेट के साथ रोज कम से कम 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा मैथ्स का, और लगभग 2 घंटे से ज्यादा, या जितना ज्यादा आप कर सको। मैं 2 घंटे मतलब ये मिनिमम बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे भी कम यदि आदमी पढ़े और पहले से नॉलेज हो तभी वो पेपर निकाल सकता है, अन्यथा आज के डेट में जितना हमारा कंपटीशन है उससे ये पॉसिबल नहीं है। अब वो हमारे बुद्धि के ऊपर भी निर्भर है, या क्योंकि इसमें अब माइनस मार्किंग नहीं है, तो हो सकता है हमारा लक्ष्य 7 हो तो 100 सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे, तो इसमें कंपटीशन और ज्यादा हो जाता है। तो मैं सभी भाइयों से और बहनों से जो भी सीजीपीएससी का एग्जाम दिला रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, समझ जाइए कि आप अभी 1 माह के समय में अपने सारे चीज, टाइम पास वाले, दोस्तों के साथ घूमना, दोस्तों के साथ गप्पे मारना, पिकनिक मनाना या कुछ भी ऐसी चीजें हैं, उसको त्याग दीजिए। क्योंकि पुलिस में जाने के बाद आपको ऐसे बहुत सारे काम अपने ड्यूटी के दौरान ही कई सारे पिकनिक करने को मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें मिल जाएगा। तो ये सोच के 1 माह अभी केवल अपने आप को दीजिए, मोबाइल से पढ़िए। यदि गाना की जगह यदि गाना ज्यादा सुनते हैं तो गाना कम सुनिए और कान में अपना लगा लीजिए, और हो सके ज्यादा बेटर तो जो भी अच्छे वीडियो लगे यदि उनको, तो उनको प्ले लिस्ट बना लीजिए, या डाउनलोड यदि होता है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि डाटा वाटा का प्रॉब्लम होता है कभी। मैं इस चीज को अच्छे से जानता हूँ। हम लोग कोई भी वीडियो 144 में भी यदि चलाते हैं तो यदि 1-2 घंटे चलता है तो हमको जो उसमें एड आता है वो हमको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो उसको ज्यादा बेहतर होगा कि डाउनलोड होता है यदि कोई भी वीडियो तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, और उसको थोड़ा स्पीड करके बिना एड के देख सकते हैं। तो ये चीज आप करिए। तो टेक्नोलॉजी का अच्छे से उपयोग करें। 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा जितना हो बुक से पढ़ो, लेकिन खाली टाइम कहीं भी घूम रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, या अकेले हो जहां हम लोग पुस्तक लेके नहीं बैठ सकते, तो भी आप बड्स या ईयरफोन लगा के या नेक बेल्ट से आप उसको सुनिए, क्योंकि सुनना ही ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत फायदेमंद है। अब आते हैं हम लास्ट हमारे अंक गणित पर। तो अंक गणित में सम विषम जैसा इसका कोर्स है उतना ज्यादा टफ नहीं है, फिर भी मैथ्स में प्रैक्टिस हमारा जरूरी होता है। अब आप यदि आर्ट्स ग्रुप से हैं तो आर्ट्स ग्रुप वालों को थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत होता है, लेकिन इसमें मैं कहना चाहूंगा पेपर तो आपको देना पड़ेगा, चाहे आर्ट्स ग्रुप से हो, बायो हो या मैथ हो। तो उतने ज्यादा कठिन सवाल भी नहीं होते, क्योंकि यदि आप मैदान में कूद चुके हैं तो आपको मेहनत तो थोड़ा करना पड़ेगा। तो वहां पर मैथ्स में यदि आपको दिक्कत होता है तो मैथ्स के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए कि, और इसमें कई सारी चीज उसका भी वीडियो देख के आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना जरूरी है, और जो आपको समझ ही नहीं आता या कठिन लगता है उस चीज पर हाथ मत डालिए, क्योंकि इसमें जो 11 अध्याय दिए हुए हैं, 11 टॉपिक दिए हैं, तो जिसमें आपको यहाँ देखो कि बिल्कुल आसान सा भी एक भाग है, संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना। तो आप जैसे मैं जो टेस्ट लिया अभी, मॉडल जो टेस्ट पेपर निकाला था उसमें ये चीजें था कि बिल्कुल सिंपल जोड़ना था, बिल्कुल घटाना था। तो ये चीज आपको फर्स्ट पेपर था, वो फर्स्ट मॉडल टेस्ट का पेपर था, तो आपको लगा होगा कि फर्स्ट टाइम देखे तो बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन उसमें हो सकता है संख्या का जो संख्या है वो बड़ा हो जाए, लेकिन उस रूप में भी कई चीज आपको जोड़ मिल जाएगा सिंपल सा, या पुस्तक वाले जैसे सवाल मैं बताया तो पुस्तक वाले भी मिल सकता है। तो ऐसे आप केवल पुस्तक के शुरू बस तुम नहीं पढ़ो, तो जो इन 11 अध्याय में से या 11 जो भाग है उनमें से जो सबसे आपको इजीएस्ट लगे उसको सबसे पहले करो, उसमें टाइम दो, फिर वो हो जाए तो फिर दूसरे में दो। तो ये मान के चलो कि 11 टॉपिक है, तो अभी हमारे पास 30 दिन का समय है, तो आप एक को 2 दिन का समय जरूर दो एक टॉपिक को, तो ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। और जीएस चाहे सीजी हो और इसका हो तो एकदम ज्यादा डीप ना पढ़ो, क्योंकि ये कोर्स हमारा जितना हो, लेकिन हर पेपर का एक लेवल होता है। जैसे पुलिस का पेपर का लेवल उतना टफ नहीं होता, ना होगा, ये चीज मैं आपको श्योर बता रहा हूं। तो डर के साथ ज्यादा बड़े कोचिंग का कोई पीएससी का बुक ऐसा उठा के मत पढ़ना, या ऐसे क्लास नहीं देखना, क्योंकि वो उन चीजों में कोर्स बहुत डीप होता है। तो आपको तैयारी केवल सरसरी तौर पर जो सामान्य चीजें हैं उसको ज्यादा बेहतर से करना है, क्योंकि हम 1 माह में यही चीजें, और कोई भी चीज पढ़ोगे बुक से पढ़ोगे तो उसको कम से कम पेपर के दौरान तक 2 बार पढ़ने का ट्राई करना, 2 बार जीएस मिनिमम, नहीं तो सबसे बेहतर होता है 3 बार हम पढ़ते हैं, तो 3 बार में उसके याद आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आज का ये ज्ञान मुख्य रूप से मेरे भावी पुलिस बनने वाले हमारे छत्तीसगढ़ के भाइयों और बहनों के लिए है कि जीएस को रिपीटेशन के साथ केवल पढ़ो, याद करने में ध्यान मत दो। 2 से 3 बार पढ़ो, 3 बार केवल रीडिंग बस करो, बाकी ज्यादा चीजें ध्यान मत दो, क्योंकि कोर्स यदि देखें तो बहुत ज्यादा बड़ा है
और एक तरफ का कोर्स करोगे तो सारी चीजें नहीं हो पाएगा। दूसरा जो भाग है रीजनिंग का, उसको रोज कम से कम 1 घंटे प्रैक्टिस करो। और मैथ्स जो अंकी भाग है, अंकगणितीय भाग है, उसका भी प्रैक्टिस कम से कम एक दिन में 1 घंटे से ऊपर या 2 घंटे से ऊपर ट्राई करो। और सबसे लास्ट और मेन चीज, पुस्तक से पढ़ते पढ़ते जब बोर हो जाओ, थक जाओ, तो जरूर मोबाइल से ब्लूटूथ लगा के, बड्स लगा के, जो भी लगा के उससे पढ़ो। ये मुख्य रूप से है, इनका उपयोग करो, आपको सफलता जरूर मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी मेरे भाइयों को और बहनों को जो सीजीपी पुलिस के तैयारी कर रहे हैं, उन सबको बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। और आप भी छत्तीसगढ़ के हम जैसे कर्मचारी बनो। गुड लक।